Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. In the last video, we discussed previous year questions of RIMC with step marking. So now, in this video, we will discuss new previous year questions of RIMC exam. But एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारा एक सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक परमवीर बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से। तो आप इस वेबसाइट से या ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, यहाँ से आप कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ है कि हमारा RIMC स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन बैच 2 भी स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप RIMC एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन दिस बैच। So, let's begin today's previous year questions. So, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है What is coprime numbers? Write two pairs of coprime numbers. So, first बेटा हम बात करते हैं what is coprime numbers. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है what is coprime number, तो ये आपको पूरा इसका डेफिनेशन लिखनी होगी। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। कोप्राइम नंबर्स आर अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। आपको पता है कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स होता है जिनका जो कॉमन फैक्टर है वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ टू नंबर्स to form a set of coprime numbers. ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो पेयर्स जो हैं वो टू भी हो सकते हैं, टू नंबर्स भी हो सकते हैं और टू से मोर भी। सच नंबर्स हैव ओनली वन एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, इन नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है, वन। ओके बेटा, तो ये डेफिनेशन फर्स्ट तो आपको क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होगी, तो आप डेफिनेशन लिखोगे। ओके, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, क्या लिखोगे, कोप्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन वन। इट मीन्स आप लिखोगे HCF, जो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा, वन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस आपको बोल के बता दी, बट आपने वहाँ पे राइट करनी है। गॉट इट। अब मैंने आपको बोला देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ टू नंबर्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ कोप्राइम नंबर्स। मिनिमम टू हो सकते हैं, मैक्सिमम भी कितने भी हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन अब उसने क्वेश्चन के साथ ये बोला है राइट द पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। तो आपको कोप्राइम नंबर्स के पेयर बताने हैं। तो जैसे टू है, 2,3, ये क्या हो गया है, कोप्राइम नंबर्स हो गए, बिकॉज इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वन ही तो है और तो कुछ नहीं। 2,3 हो गया, 2,5, बहुत से नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर वन ही होता है, क्लियर। मतलब इसका जो HCF रहेगा वो क्या होता है, वन। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर इज वन। लेकिन मैंने आपको बताया टू से मोर भी हो सकते हैं। टू से मोर जैसे मैं ले लूँ 5, 7, 9, 5, 7, 9, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर्स ही हैं, बिकॉज इन थ्री नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो भी क्या है, वन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू वन। ये कंपल्सरी नहीं है कि वो प्राइम होने चाहिए या वो इवन होने चाहिए या वो ओड, नो, कोई भी टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर वन हो। अब जैसे ये देखो, ये मैंने 4 ले लिया और ये मैंने एक 5 ले लिया। अब देखो 4 इज इवन नंबर एंड 5 इज ओड और 4 इज कॉम्पोजिट नंबर ऑल्सो। लेकिन हमें वो कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इन टू नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, मीन्स जो HCF है वो क्या है, वन। वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। गॉट इट। तो बस, तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट आप डेफिनेशन देंगे एंड राइट टू पेयर्स ऑफ कोप्राइम, तो आप उसके बाद टू पेयर्स लिख दोगे। मैंने आपको कितनी एग्जाम्पल्स दे दी, ओके बेटा।
तो आप इसको इजीली कर सकते हो। इसके लिए जो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, मार्क्स मिलेंगे, जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 5 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तो डेफिनेशन के आपके 3 मार्क्स हैं, और जो कोप्राइम नंबर्स के सेट हैं 1 मार्क्स 1 का एंड 1 अदर, सो 5 मार्क्स आ जाते हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer in downstream in 10 hours. ओके, मतलब आपके एक बोट है जो अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स। दोनों के लिए कितने आवर्स यूज हो रहे हैं? 10 आवर्स, अपस्ट्रीम के लिए भी एंड डाउनस्ट्रीम के लिए भी। इन 13 आवर्स इट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब 13 आवर्स लेती है अगर वो अपस्ट्रीम जाती है 40 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्टीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है बोट की स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑल्सो। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है आपको 10 मार्क्स का। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको स्पीड लेट करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर मतलब वाटर स्टिल है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन वाटर की बोट की अपनी स्पीड तो होगी ना, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ये हमने लेट कर लिया कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर जो बोट की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्टीम ये भी आपको लेट करना है, लेट स्पीड ऑफ स्टीम अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम स्पीड में फ़र्क पड़ता ही है, तो उसकी स्पीड भी होती है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। चाहे वो स्ट्रीम अप स्ट्रीम है चाहे वो डाउन स्ट्रीम है, तो उसके लिए क्या है, स्पीड जो स्ट्रीम की है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब देखो जब, ठीक है, अब आपको स्टिल वाटर की भी क्लियर है, और मतलब ये स्पीड तो होगी ही होगी। अगर अप स्ट्रीम है तो जो अब जैसे अप स्ट्रीम है तो उसके लिए क्या होता है, स्पीड जो है बोट की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में वही चीज़ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब आप पूरी स्पीड लिखोगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट की स्पीड भी और स्ट्रीम की भी इकट्ठी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों को अब आप इकट्ठा लेके चलोगे, बोट की स्पीड तो आएगी कितनी, x। डाउन स्ट्रीम है तो आपकी बोट की स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये हो गई आपकी स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, जैसे डाउन स्ट्रीम था ऐसे ही अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई आपकी, अप स्ट्रीम के लिए जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो बोट की स्ट्रीम से लेस हो जाती है, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ये आपने याद रखना है कि जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जो नॉर्मल स्पीड है बोट की उसमें स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है और अप स्ट्रीम में वही चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है। इज इट क्लियर? ये आपने लिख लिया। और एक आपको यहाँ पे यूज होगा टाइम का फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज इट क्लियर? यस। अब देखिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है कि आपको पूछा क्या है, आपको करना क्या है। क्लियर? अब आपने स्पीड तो लेट कर ली, स्पीड्स आपको पता चल गई कि किसकी क्या है।
अभी हम बात करते हैं, अब बोला क्या है देखिए, अ बोट गोज 30 किलोमीटर। अब बोट जो है वो कितना चल रही है, 30 किलोमीटर, एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। तो उसके लिए क्या करोगे आप, बोलिए, 30 किलोमीटर अप एंड 40। तो देखिए 30 किलोमीटर्स, तो आप लोगे 30, आपका क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस 30 किलोमीटर कहाँ चलती है, अपस्ट्रीम। तो 30 अपॉन अपस्ट्रीम के लिए आपका जो स्पीड है वो है x माइनस वाई। तो आपको मैंने अभी अभी बताया टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली नेक्स्ट डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 44 एंड स्पीड है डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई। तो दोनों का टाइम कितना है टोटल, 10 आवर्स। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 10। मैंने बोथ का टाइम निकाला, अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, विच इज इक्वेशन नंबर 1. Similarly, second condition, in 13 hours it goes 40 kilometer upstream. 40 kilometer upstream, 40 x minus y plus 55 x plus y, 55 कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम, इज इक्वल्स टू 13 आवर्स, इक्वेशन नंबर 2. अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता है रिडक्शन फॉर्मूला, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में तो सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके लिए हम क्या लेट कर लेते हैं बेटा, यस इसके लिए हम लेट करते हैं पुट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। हमने वन वेरिएबल लेट कर लिए, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 40u, यहाँ से बनेगी ना सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पुट करिए तो क्या आ जाएगा 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13। ओके बेटा, तो ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हो तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, एलिमिनेशन मेथड। तो अब आप क्या करो, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि 40, 30 एंड 40, तो क्या करें बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। हम ऐसा करते हैं, जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, बिकॉज हमें ये वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम लेके आने होते हैं। क्लियर, मतलब कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो सेम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस। जैसे ये देखो, अगर मैं 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 120। सिमिलरली 40 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आ जाता है 120। तो करिए जरा, क्या आ जाएगा 120u प्लस, हाँ जी 44 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल्स टू 176v इज इक्वल टू 4 10 40। मतलब इस 4 को आपने ये नहीं कि इसी नंबर से करना है, फुल इक्वेशन से। इज इट क्लियर। सिमिलरली 3 को भी करिए 40 से मल्टीप्लाई, 120u प्लस 5, 55 को 3 से, 55 को 3 से किया, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 39, इज इक्वल्स टू 39। अब आप इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। इन इक्वेशंस को क्या करोगे, आपस में सब्ट्रैक्ट। तो 120 से 120 कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आ गया 11, 11v इज इक्वल्स टू 1। सो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। तो v कितना आ गया आपके पास 1 अपॉन 11। इज इट क्लियर बेटा। तो इस तरह आपने v की वैल्यू निकाल दी 1 अपॉन 11। नाउ वी कैन सॉल्व इट फॉर यू। अब देखिए आपके पास इक्वेशन जो है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे v की वैल्यू, तो 30u
चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकेंड में, वो आपका वो है, उससे वैल्यू आपकी निकल जाएगी, आपकी मर्जी। तो 44 v की जगह आप क्या पुट करोगे, 1/11 इज इक्वल्स टू 10, ये आपने पुट कर दी वैल्यू। तो आप करिए 11 4 ज़ा, सो u इज इक्वल्स टू 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, 10 - 4 यहाँ है 30u, सो u इज इक्वल्स टू 6 और 30 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, सो u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/5। u कितना आ जाएगा आपका 1/5। इज इट क्लियर। अब बेटा आपका u भी फाइंड कर लिया आपने, v भी। अब आपने u किसको लेट किया था, u आपने किसको लेट किया था, 1/x - y, x - y। सिमिलरली और v किसको लेट किया था आपने, v इज इक्वल्स टू 1/x + y। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लेट की थी। अब आप पुट करिए, u है आपका 1/5, सिमिलरली v आपका आया 1/11। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये देखिए, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x - y इज इक्वल टू 1/, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, 1/5 का क्या बन जाएगा 5। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल करिए तो x + y इज इक्वल टू 11। ये आपके पास सिंपल इक्वेशंस बन गए। लेकिन आपको u और v की जगह नहीं, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज आपको स्पीड्स निकालनी है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। नाउ एडिंग दीज इक्वेशन, जब आप ऐड करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16। तो आपके पास x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8, 16/2, x आपके पास 8 आ गया। एंड y, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 8 - y इज इक्वल टू 5। इट मीन्स y आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 3। तो y आपका क्या आ गया, 3। अब आपने किस किस की स्पीड लेट की थी, आपने बोट की स्पीड जो थी वो आपने x लेट की थी। तो स्पीड ऑफ बोट, बोट इज इक्वल्स टू 8 km/h। इज इट क्लियर बेटा। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी, जो अभी आपने y निकाला, विच इज इक्वल्स टू 3 km/h। ओके, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का। क्लियर बेटा। तो देखिए इसमें फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्किंग की, तो फर्स्ट 5 मार्क्स जो हैं वो तो आपके क्या हैं, फर्स्ट 5 मार्क्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम और जो आपने लेट किया था स्टार्टिंग में उसके बनते हैं। स्पीड ऑफ स्टीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, 1 मार्क्स फॉर अप स्ट्रीम, 1 मार्क्स फॉर डाउन स्ट्रीम। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपने इक्वेशंस बनाई, जैसे 30/x - y + 44/x + y इज इक्वल टू दिस, 2 इक्वेशंस बनाई थी ऐसे। तो ये तो हो गए उनके मार्क्स। फिर आपने रिडक्शन फॉर्मूला जब उनको u और v लेट किया तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलता है, 5। सिमिलरली अब ये जो आपने ये सॉल्व किया, 1.5 मार्क्स आपका ये है। ओके, और इनको जब आपने यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी, आप इनको सॉल्व करके x और y निकाला, दैट इज 1.5 मार्क्स आपका ये हो गया। और ये जो आपने लास्ट में स्पीड्स निकाली हैं कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये आपकी कितनी आई, 1 मार्क्स इनका। तो इस तरह से आप पूरे स्टेप मार्क करते हो तो 10 मार्क्स। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको आता है स्ट्रीम से रिलेटेड, तो इस टाइप से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10। ओके, मतलब लक्ष्मी के पास
₹100, 50 एंड ₹10 के नोट्स हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स आर इन 2:3:5. द टोटल कैश ऑफ लक्ष्मी इज ₹4 lakh. 4 lakh. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो आपने बताना है कि उसके पास नंबर ऑफ नोट्स 100 के नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 50 के एंड 10 के. तो उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा. तो लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट, ₹100 के कितने नोट्स हैं, x. सिमिलरली सेम एज ₹50 की बात करें तो उसके लिए भी आपको लेट करना पड़ेगा. ₹100 के हो गए 2x बिकॉज रेशो गिवन है. ₹50 के हो गए 3x रिस्पेक्टिवली, तो वैसे वैसे ही चलना है. सेम एज ₹10 के कितने नोट्स आ जाएंगे, रेशो 2, रेशो 3, रेशो 5, इट मीन्स 5x. इज इट क्लियर. अब उसने बोला है टोटल जो उसके पास कैश है वो कितना है, 4 लाख. तो आपको पता है जब भी हम वैल्यू निकालनी होती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ₹50 के 3 नोट्स हैं तो आप मुझे एकदम से बता देते हो मेरे पास 150 है. इट मीन्स आपने क्या किया, आपने 50 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपने मुझे बता दिया मेरे पास 150 नोट्स हैं. इज इट क्लियर. सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 10 के 6 नोट्स हैं तो आप बता देते हो मेरे पास 6. मतलब आप क्या करते हो, नंबर ऑफ नोट्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है. सिमिलरली अब हमारे पास ₹100 के कितने नोट्स हैं, 2x. तो मैंने 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, प्लस 50 के कितने नोट्स हैं, 50 के हैं 3x, तो मल्टीप्लाई विद 50. सेम एज ₹10 के कितने नोट्स हैं, 5x, तो 10 मल्टीप्लाई 5x. और इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मनी. और टोटल मेरे पास कितना अमाउंट है, लक्ष्मी के पास 4 लाख. तो मैंने इज इक्वल टू क्या कर दिया, 4 लाख. इज इट क्लियर. अब करिए इसको सॉल्व. सिंपल इक्वेशन 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख. अब ऐड करिए 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख. सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 4 लाख divided by 400, then we get 1000. तो आपके पास x कितना आ गया, 1000. अब हम बात कर, उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी नोट्स ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. मतलब आपने x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने बताने नंबर ऑफ नोट्स कितने. तो ₹100 के उसके पास कितने नोट्स हैं, 2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए x की, 1000. सो विच इज इक्वल्स टू 2000. तो ₹100 के उसके पास कितने नोट्स है, 2000. सिमिलरली ₹50 के कितने, 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 1000 विच इज इक्वल्स टू 3000 नोट हैं उसके पास 50 के. सेम एज ₹10 के कितने नोट हैं, 10 मल्टीप्लाई 1000 विच इज इक्वल्स टू 10,000 नोट्स हैं उसके पास 10. ओके बेटा. तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन किया, आप मार्क्स लोगे आप कितने, फुल. यस, ये देखिए अब ये था आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का. तो 1 मार्क्स तो आपने रेशो सभी को लेट किया एंड 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स फॉर दिस स्टेटमेंट. आपने स्टेटमेंट को रीड किया और उसको अच्छे से अप्लाई किया. 1.5 मार्क्स आपका इसकी सॉल्वेंस का, 1.5, और 1 मार्क्स इनकी वैल्यूज निकालने का. ओके. तो इस टाइप से आपके फुल आ गए 5 आउट ऑफ 5. इज इट क्लियर बेटा. चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. सिंपल लीनियर इक्वेशन है 7 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स
इंटू 4+x, ये अपॉन है ना, इज इक्वल्स टू 1। अब आप अगर इसकी वैल्यू निकालते तो इसके लिए क्या करना है बेटा, आपको फर्स्ट आपको 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को इन दोनों टर्म्स के साथ, तो करिए कितना आ गया, 7 2 ज़ा 14 -2x। ठीक है। सिमिलरली एक्स को भी ऐसे, जैसे 2 को आपने दोनों के साथ किया ऐसे ही एक्स को 7 से किया तो 7x, और एक्स को -x से किया तो x² अपॉन, सेम एज डिनोमिनेटर में भी करिए, 5 को 4 से, 5 4 ज़ा 20, 5 को x से प्लस 5x, ऐसे ही -x को करिए 4 से, -4x -x² इज इक्वल टू 1। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 14 एज इट इज, 7 -2 कितना हो गया बेटा, +5x -x² इज इक्वल टू 20, 1 से मल्टीप्लाई 20, और ये 5x -4x क्या हो गया, +x, और -x² एज इट इज। अब आप देखिए x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ जी क्या आएगा आपका, बोलिए, 5x -x, x वाली टर्म एक साइड, 20 -14 को इधर ले आते हैं, -14, तो कितना आ गया आपके पास, 4x इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल्स टू 6, so x is equals to 6/4, which is equals to 3/2, so your answer is 3/2। ओके बेटा, क्लियर। बस आपने इसमें ये याद रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन, कि आपने मल्टीप्लाई जो की वो ठीक है, मतलब फर्स्ट आपने देखो क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 2 ज़ा 14 -2x, ओके, फिर आपने x के साथ किया 7x -x²। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू x 5x, 4 के साथ -x को किया -4x -x² इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या किया, 7 में से लाइक टर्म्स थी, 7 -2x 5x और -x² एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसे 20, 5 -4 हो गया x, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई x आ गया, -x², x² से x² आपका कैंसल, तो कितना आ गया 5x, ये वाला भी अब x था तो x वाली टर्म एक साइड, 20 इधर है, 14 को इधर ले आओ, -14, तो 5x -x हो गया आपका 4x, 20 -14 हो गया 6। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 6/4, देन वी गेट 3/2। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स लेते हैं जी। ये तो स्टेटमेंट 1.5 मार्क्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स, आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी, है ना, तो मल्टीप्लीकेशन के, फिर उसको सिंप्लीफाई किया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1.5। सिमिलरली इसको सॉल्व किया और ये 2 मार्क्स। ओके, तो इस टाइप से आपने 5 मार्क्स अचीव कर लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the ratio of radii of two cylinders is 2:3 and their heights है बेटा, and their heights is 5:3। मतलब आपको सिलेंडर के 2 सिलेंडर्स है जिनकी आपको क्या दे रखा है, रेडियाई की रेशो दे रखी है, और ये हाइट्स है, ओके, हाइट्स की रेशो कितनी है, 5:3। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, yes, pi r square h, where pi is a constant,
R is the radius of a cylinder and H is the height of cylinder. Got it? अब देखो आपके पास 2 सिलेंडर है, सिलेंडर 1 इसका रेडियस हो गया 2R, ओके, और एक है सिलेंडर 2 इसका रेडियस आपका हो गया 3R बिकॉज 2:3। सेम एज हाइट, अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट फर्स्ट वाले सिलेंडर की हो गई 5H एंड सेकेंड सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 3H। रेशो के अकॉर्डिंगली हमने उनको ब्रेक कर दिया। नाउ रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो आप रेशो निकालोगे, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, πr²h। तो पाई फर्स्ट वाले सिलेंडर का आर कितना है 2R का होल स्क्वायर और h कितना है 5H। इज इट क्लियर? सेम एज पाई सेकेंड सिलेंडर का रेडियस है 3R का स्क्वायर इंटू h कितना है 3H। ओके बेटा, तो करिए पाई से पाई कैंसल, तो ये कितना आ गया 4R² इंटू 5H और ये आ गया आपका 9R² इंटू 3H, है ना। तो अब जो कैंसिल होता है ये और ये कैंसिल, ये और ये, तो कितना आ गया 5 4 20/27। सो योर आंसर इज 20/27। तो इसकी रेशो क्या आ गई 20:27। ठीक है, इस तरह से आपने रेशो फाइंड आउट कर दी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, Nakul start his journey to his school by scooter at 9 a.m. and reaches his school at 1 p.m. ओके, नकुल जो है वो अपने स्कूल के लिए स्कूटर से जाता है 9 a.m. and reach his school at 1 p.m. Similarly, if he drives the scooter at the speed 30 km/h, तो मतलब जो नकुल है वो क्या कर रहा है, स्कूल जब जाता है तो वो जा रहा है 9 और रीच कितने बजे पहुंचता है, कितने बजे 1। तो इट मीन्स नकुल ने टाइम कितना टाइम लिया, यस बताइए, टाइम टेकन बाय नकुल टू रीच द स्कूल, टाइम टेकन बाय नकुल टू रीच द स्कूल। स्कूल, अब आप देखिए कि वो 9 a.m. चला और 1 p.m. पहुंचा, 10, 11, 12 एंड 1, इट मीन्स 4 आवर्स। तो उसने कितने आवर्स लिए 4 आवर्स स्कूल रीच करने के लिए। लेकिन कब, जब उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड दे रखी है, जब उसने ये स्पीड आपको दे रखी है उसकी 30 km/h, जब वो 30 km/h स्कूटर से स्पीड से जा रहा है तो उसने 4 आवर्स लगाए। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो डिस्टेंस देखो, अब आपको टाइम भी पता है और स्पीड भी। सबसे पहले तो आप काम करिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है आपकी 30, टाइम है 4, तो डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर। मतलब उसका जो घर से स्कूल का डिस्टेंस है वो है 120। अब उसने पूछा है बाय हाउ मच शुड वी इंक्रीज द स्पीड। अब उसने स्पीड की पूछी है कि कितनी स्पीड इंक्रीज करें अगर वो 1 की जगह 12 नून पे स्कूल पहुंच जाए। ठीक है, मतलब अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम वो क्या दे रहा है 9 AM चलता है, लेकिन वो कहता है 12 नून पे पहुंच जाए, 1 की जगह 12 पे, 1 आवर पहले। तो इट मीन्स टाइम्स तो हो गए 3 आवर्स, 9 to 12 टाइम्स हो गए 3 आवर्स। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 120, वो तो सेम रहेगा, उसमें थोड़ी कोई चेंज है। तो अब आपको स्पीड देखनी कि उसकी स्पीड कितनी बनेगी, तो स्पीड कर लेते हैं। तो स्पीड तो आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 120 एंड टाइम 3।
तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन आपसे स्पीड नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच शुड वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्कूटर, मतलब वो कितनी स्पीड इंक्रीज करे। देखिए पहले स्पीड कितनी थी 30, अब स्पीड कितनी लगी उसको, मतलब 3 आवर में अगर पहुंचे 40, तो नकुल शुड इंक्रीज द स्पीड, तो क्या आएगा नकुल शुड स्पीड द इंक्रीज कितनी 10, राइट, शुड इंक्रीज द स्पीड। द स्पीड, क्योंकि पहले तो 30 किलोमीटर से वो 4 आवर में पहुंच रहा था, अब 40 किलोमीटर में 3 आवर्स में पहुंचेगा, लेकिन उसकी कितनी स्पीड इंक्रीज हुई 40 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर है 10 किलोमीटर। अगर आप ये नहीं लिख के आते हो तो मार्क्स डिडक्ट है, मेन तो आंसर आपका यही था ना। चलिए जी, ये लिखा आपने, ये आपको दे ही रखा था। ये देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ से टाइम बनाया, 1 मार्क्स इसका है टाइम बनाने का, फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया 1 मार्क्स दिस, फिर यहाँ पे फिर आपने आइडिया लगाया कि 9 to 12 पहुँचेगा तो 3 आवर्स लगेंगे, और डिस्टेंस आपने ये यूज़ किया, और यहाँ पे आपने स्पीड निकाली 1.5 मार्क्स फॉर दिस और 1.5 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है जी, इस टाइप से आपने किए 5 आउट ऑफ 5। ओके बेटा, ठीक है। तो देखिए अब आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें विद स्टेप मार्किंग स्टेप्स आपने किए, आपको पता चला। अब हम नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर आएंगे, लेकिन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा मिशन है फुल मार्क्स स्कोर करना, तो वो हम करेंगे ही अकॉर्डिंग टू स्टेप मार्किंग, अकॉर्डिंग टू इजी वे टू लर्न मैथमेटिक्स। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। एंड लास्ट एक बार आप देख सकते हैं कि आपने आज की वीडियो में क्या किया। थैंक यू सो मच।